बच्चों इस सेशन में देखते हैं कि न्यूमेरिकल रिलेटेड टू पावर रेटिंग। ठीक, अब देखते हैं एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, पावर रेटिंग कितना है जी? 200 वोल्ट एंड 100 वाट पावर रेटिंग है। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? तब आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है। 5 सच, एन की वैल्यू 5 हो गई। 5 सच बल्ब बर्न फॉर टाइम कितना हो गया? 4 आवर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड? कितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेंगे? कैलकुलेट द कॉस्ट। आपको कॉस्ट भी निकालनी है कि कितनी लगेगी एट रेट 50 पैसे पर यूनिट। 50 पैसे पर यूनिट। यूनिट का मतलब ध्यान रखिएगा किलोवाट आवर। ठीक है, हाँ। अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि ये कितने वाट वोल्ट पे चलाया जा रहा है, कितनी सप्लाई दी जा रही है, नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब जो पावर रेटिंग दे रखा है हम उसी स्टैंडर्ड को मानेंगे। ठीक, तो पहले ये P कितना हो गया? तो यहां से P इक्वल टू 100 वाट और वोल्ट, ये वोल्ट कितना? 200 वोल्ट। तो आर सिंस यू नो P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, तो यहां से क्या हो गया? R इक्वल टू V स्क्वायर बाय P। तो V स्क्वायर के स्थान पे 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100, तो मतलब रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 400 ओम। ठीक, तो अब एक चीज आ गई। अब इसके बाद एनर्जी निकालनी है। एनर्जी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला? सिंपल सा, ये P इंटू टी कह दीजिए। ठीक, क्योंकि जितना मतलब वोल्टेज है वो भी फिक्स कुछ नहीं कहा गया है और पावर भी, तो इसलिए पावर इंटू टाइम, तो क्या हो गया? पावर इक्वल टू 100 और 4 आवर्स। 4 आवर्स मतलब क्या होगा? 100 वाट आवर्स। 400 वाट आवर्स। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? हमें क्या है? किलो वाट आवर में करना है कन्वर्ट यूनिट को। ठीक, तो ये इतनी एनर्जी है। तो 400 पर एक चीज और, टोटल बाय ये सिंगल बल्ब के कारण से है। सिंस 5 बल्ब्स, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू, कर दीजिए इसका नोटेशन अलग, इसको ई डैश कर देते हैं, ये फॉर सिंगल बल्ब के लिए 5 इंटू 400 कितना आ गया? 2000 वाट आवर्स। ठीक, वाट आवर्स। तो अब इन के डब्ल्यू एच क्या हो जाएगा? E विल बी इक्वल टू 2000 वाट आवर डिवाइडेड बाय 1000, तभी तो किलोवाट निकलेगा। तो ये क्या आ गया? 2 किलोवाट आवर। ठीक, अब कॉस्ट क्या आ जाएगी? कितना यूनिट आया? 2 यूनिट। 2 यूनिट इंटू 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपीस, तो कितना आ गया जी? 1 रुपीस। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 1 रुपया। ठीक है, सोच लीजिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो इतनी सस्ती, पर क्या है हम कितना मिसयूज होता है। अगर सही से हम सब यूज करेंगे बहुत फायदेमंद है। ठीक है, पर क्या है नॉर्मली अभी रेट आप नॉर्मल बता रहा हूं कि 4.5 या 5 रुपए पर यूनिट है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एनर्जी बचाइए, है ना? तो उसमें और ज्यादा सोचने और समझने की जरूरत नहीं। एनर्जी बचाओ, एनर्जी बढ़ाओ। ठीक, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बल्ब्स A एंड B आर रेटेड, ये दिस 100 वाट 120 वोल्ट एंड 10 वाट 120 वोल्ट, मतलब P1 इक्वल्स टू 100 वाट एंड V1 इक्वल्स टू 120 वोल्ट,
और दूसरा क्या है P2 इक्वल्स टू 10 वाट और V2 इक्वल्स टू 120 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। दे आर कनेक्टेड अक्रॉस ए 120 वोल्ट सोर्स। सप्लाई वोल्टेज कितनी है 120 है, तो इन सीरीज में है, ठीक, विच विल कंज्यूम मोर एनर्जी। आपको क्या है एनर्जी निकालनी है, कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक। तो अब देखते हैं बच्चों, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लेते हैं ये दो बल्ब हैं, ये दोनों क्या है सीरीज में लग गए, दिस इज बल्ब V1, दिस बल्ब V2। तो अब ये वोल्टेज दे दी है, चलिए डीसी की बात कर रहे हैं, ठीक, डीसी ने एसी सप्लाई की जाती है। तो 120 वोल्ट दे देंगे, ठीक है, 120 वोल्ट एसी का सिंबल ये है ना। तो अब यहां से कह रहे हैं कि इसमें से रेजिस्टर ये करंट पास हुआ, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2। तो करंट कैसे निकालोगे, करंट विल बी V I और जो टोटल R निकालोगे, है ना। तो टोटल R निकालने के लिए पहले R1 और R2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सिंस P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं तो R1 विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय P। तो V स्क्वायर बाय P का मतलब बोलिए, V स्क्वायर बाय P का मतलब V1 1 के लेंगे ना, तो 120 इंटू 120 बाय P1 इक्वल टू 100। तो ये क्या आ गया 144 ओम पहले का आ गया। इसी तरह से दूसरा R2 निकालिएगा, V2 स्क्वायर अपॉन P2। तो V2 की वैल्यू कितनी है 120 इंटू 120 बाय 10 पावर 10 ही है। तो क्या है कि यहां से 104 ओम इतना आ गया, मतलब जो 10 वाट वाला है वो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक। तो ये ध्यान रखें। अब क्या करेंगे, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस क्या है सीरीज में है, तो R इफेक्टिव विल बी इक्वल टू सीरीज के लिए R इफेक्टिव के R ही लिखिए, विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। तो 144 प्लस 1440 कितना आ जाएगा, दैट विल बिकम इक्वल टू 1584 ओम, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नाउ करंट, क्योंकि करंट दोनों में सेम होगा। हाँ बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम करंट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है एनर्जी का, एनर्जी इक्वल टू P इंटू टी होगा। टाइम तो दोनों के लिए सेम, पर P किस बात क्या कितने फॉर्मूले हैं P के लिए, V स्क्वायर बाय R, P इक्वल टू V इंटू I, P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। अब इसमें से ये देखिए R तो दोनों का अलग अलग है, R1 R2 है। अब वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो कि कॉमन, जिसमें एक और फैक्टर कॉमन हो, कांस्टेंट हो। जैसे ये देखिए इस फॉर्मूले में R तो है, पर क्या है V, इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग हो जाएगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग होगी, तो इसलिए ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में R का मैटर ही नहीं, तो दोनों ही अलग अलग है, तो कोई मतलब नहीं। इस फॉर्मूले में देखिएगा कि P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R है, ठीक। तो R तो पता है, और I जो होगा सीरीज में करंट सेम होता है, इसलिए हम क्या है इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। पहले I निकाल रहे हैं, I इक्वल टू V बाय R। तो V की वैल्यू कितनी है, V इज इक्वल टू 120 और 1584। तो कितना आ गया जी, आंसर विल बी 0.076 एम्पियर, इतना आएगा, ठीक। तो अब
हाँ, अब ये है करंट निकल गया, तो अब आपको पता होना चाहिए एनर्जी निकालने के लिए। एनर्जी निकालने के लिए टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा, तो सीधा सा क्या है, पावर कंजम्पशन, जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा दैट विल कंज्यूम मोर एनर्जी। ठीक है, तो अभी वही हम बात करते हैं, क्या, पावर कंज्यूम्शन। ठीक, ये रेट ऑफ, ये पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा पावर कंजम्पशन जी, तो बोल दीजिए P1 डैश। P1 हमने दिया था रेटेड पावर के लिए, P1 डैश मतलब पावर कंजम्पशन के लिए सिंबल दे दे रहे हैं, तो I स्क्वायर इंटू R1, तो I की वैल्यू हो गई 0. इसकी बजाय 120 वही रखते हैं, 0.076 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 144। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.832 वाट। ठीक, ये आया। अब इसके बाद क्या है, पावर कंजम्पशन ऑफ सेकंड, I स्क्वायर इंटू R2 कर रहे हैं, तो यहां से I की वैल्यू 0.076 इंटू ये 1440, तो ये आ जाएगा 8.320 वाट। तो सिंपली क्या लिखिएगा आंसर, आपको क्लियर हो गया कि कौन ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, सेकंड वन। सेकंड वन मतलब ये जो सेकंड बल्ब है, कौन सा, सेकंड बल्ब के लिए हमने क्या बताया था, मतलब ये वाला। ठीक, क्लियरली ये बल्ब सेकंड बल्ब करिए, सेकंड बल्ब ऑपरेटिंग 10 वाट एंड 120 वोल्ट कंज्यूम्स मोर एनर्जी। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर रेटिंग ज्यादा है। पर क्या है बच्चों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये केवल when connected in सीरीज। ठीक, ये सीरीज में कनेक्ट किया गया तब। अब आपके लिए होमवर्क मैं बोल रहा हूं कि अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब पावर कंजम्पशन क्या ज्यादा होगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। यहीं पे सीरीज की बजाय हम क्या है, पैरेलल कर दिए। ठीक, तब आप ऐसी सिचुएशन के लिए पावर कंजम्पशन फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, इट विल बी योर होमवर्क। ठीक, थैंक यू।